खड़ी पै देकर अब लिखिए भाई खंड 2। ये क्लास 2 लिखे, 1 आपका हो गया था। क्लास 2 लिखे, इस धारा के अधीन कोई भी वाद। क्लास 2 में लिखिएगा, धारा 6 चल रही है। इस धारा के अधीन कोई भी वाद बेकब्जे, फर्स्ट लिखिएगा या ए स्मॉल ए लिख लीजिए। कोई भी वाद के बाद वो लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए स्मॉल ए। बेकब्जा किए जाने की तारीख से, स्मॉल ए में लिखिएगा नीचे, खंड 2 में ही चल रहा है। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात 6 मास के अवसान के पश्चात नहीं लाया जाएगा। 6 माह के अवसान के पश्चात नहीं लाया जाएगा। खंड बी लिखे नीचे, सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। अब खंड 3 लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए खंड 3। इस धारा के अधीन दायर किसी भी वाद में, खंड 3 में लिखिएगा, इस धारा के अधीन दायर किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से, पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी, न तो कोई अपील होगी, कामा दीजिए, और न ऐसे किसी आदेश, और न ऐसे किसी आदेश या डिक्री का, और न ऐसे किसी आदेश या डिक्री का पुनर्विलोकन होगा। चौथा क्लास लिखिए, इस धारा की कोई भी बात, चौथे खंड में लिखिएगा, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए, अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से, प्रत्युद्धरण में रिकवरी, और उसके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी। कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी। देखिए, उपाय आपका बताया जा रहा है। अगर आपके पास समय न रहे तो आपका जितनी बातें लिखवाई गई 1.5-2 पेज में, 1.5 पेज में लगभग इतनी ही बातें मेंस में लिखिए। और अगर आप देखते हैं कि आपके पास समय है तो धारा 6 के
आवश्यक तत्वों को 1 से 1.5 पेज और लिख सकते हैं। वैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन समय रहेगा तभी आपका आगे बढ़िएगा। न समय रहे तो भूमिका बांध के और धारा 5 और 6 लिख के बंद कर दीजिएगा। दोनों उपाय मैं बता रहा हूँ। समय रहे तभी इसके बाद लिखिएगा, न समय रहे तो छोड़ दीजिएगा। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 6 के विश्लेषण के पश्चात, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। धारा 6 के विश्लेषण के पश्चात इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व निकलते हैं। इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व निकलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट। फर्स्ट लिखिए, कब्जे का होना। इसकी व्याख्या भी लिखते रहिए। पैराग्राफ चेंज करके व्याख्या लिखिए। निष्कासित व्यक्ति का, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, निष्कासित व्यक्ति का ऐसे समय पर उस अचल संपत्ति पर कब्जा होना चाहिए। उस अचल संपत्ति पर कब्जा होना चाहिए जब उसे कब्जे से निष्कासित किया गया था। जब उसे कब्जे से निष्कासित किया गया था, वह कब्जा रखता था तब बाहर किया गया था, कब्जा ही नहीं था तब उसकी धारा अप्लाई नहीं होगी। सेकंड लिखिए, आवश्यक तत्व। सेकंड, पहला ये था। सेकंड लिखिए, कब्जे का वैध होना। देखिए, आपका सेकंड लिखिए, कब्जे का वैध होना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इस धारा के तहत यह आवश्यक है कि इस धारा के तहत यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति का अचल संपत्ति पर वैध कब्जा रहा हो। ऐसे व्यक्ति का अचल संपत्ति पर वैध कब्जा रहा हो। यदि ऐसा कब्जा प्रपीड़न, कामा दीजिए, असम्यक असर, कपट
या अनाधिकृत प्रवेश या अनाधिकृत प्रवेश इत्यादि। अनाधिकृत प्रवेश माने जबरदस्ती प्रवेश कर गए। अनाधिकृत प्रवेश इत्यादि के द्वारा प्राप्त किया गया हो, इत्यादि के द्वारा प्राप्त किया गया हो, तब इसे वैध कब्जा नहीं माना जाएगा। तब इसे वैध कब्जा नहीं माना जाएगा। अगला आवश्यक तत्व लिखिए। तीसरा, संपत्ति का अचल संपत्ति होना। संपत्ति का अचल संपत्ति होना। एक लाइन लिख लीजिए इसमें। इस धारा के प्रावधान केवल अचल संपत्ति के मामले में लागू होंगे। इस धारा के प्रावधान केवल अचल संपत्ति के मामले में लागू होंगे, चल संपत्ति में नहीं। चल संपत्ति में नहीं। अगला लिखिए पॉइंट। निष्कासन सम्मति के बिना किया जाना। निष्कासन सम्मति के बिना किया जाना। लिखिए 2 लाइन। ऐसे व्यक्ति को कब्जे से निष्कासित उसकी सम्मति के बिना किया गया हो। ऐसे व्यक्ति को कब्जे से निष्कासित उसके सम्मति के बिना किया गया हो। यदि निष्कासन सम्मत से किया गया हो, यदि निष्कासन सम्मत से किया गया हो माने उसकी रजामंदी से सम्मत से किया गया हो, तो यह धारा लागू नहीं होगी। तो यह धारा लागू नहीं होगी। अगला लिखिए इसी में। निष्कासन कानून की प्रक्रिया से अन्यथा किया गया हो। निष्कासन कानून की प्रक्रिया से अन्यथा किया गया हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। फिर अगला, इसको व्याख्या नहीं करना है। निष्कासन के 6 माह के अंदर ही वाद लाया जा सकता है। निष्कासन के 6 माह के अंदर ही वाद लाया जा सकता है तथा सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। तथा सरकार के विरुद्ध वाद
नहीं लाया जा सकता। अगला पॉइंट लिखिए। चूंकि इस धारा के तहत, चूंकि इस धारा के तहत कब्जे के आधार पर वाद लाया जाता है, चूंकि इस धारा के तहत कब्जे के आधार पर वाद लाया जाता है, अतः अतः नया वाद, अतः नया वाद स्वामित्व के आधार पर लाया जा सकेगा, अतः नया वाद स्वामित्व के आधार पर लाया जा सकेगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस धारा के अधीन पारित डिक्री इस धारा के अधीन पारित डिक्री या दिए गए आदेश या दिए गए आदेश की न तो कोई अपील होगी और न ही पुनर्विलोकन होगा, न तो कोई अपील होगी और न ही कोई पुनर्विलोकन होगा, लेकिन इसी लाइन में लिखिएगा, लेकिन पुनरीक्षण हो सकेगा, लेकिन पुनरीक्षण हो सकेगा, रिवीजन। देखिए कितना टोटल हुआ, अगर बहुत शॉर्टकट में लिखवा गया व्याख्या, मैंने कितने पेज में, 3 पेज में आ गया कि नहीं? ना 3 पेज में पर्याप्त है, क्योंकि इतना से अधिक लिखने का इतना इस समय क्वेश्चन बन रहा है कि इससे ज़्यादा आप किसी भी हाल में लिख ही नहीं सकते। यानी कि एक तो आपका बेयर एक जो लिखवा गया, समय रहे तो ये कम से कम क्या लिखिएगा, व्याख्या। न समय रहे तो आपका अगला लिखिए, आपका कभी काल धारा 5 और 6 में अंतर पूछा जाता है। हेडिंग बनाइए, हेडिंग लिख लीजिए। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 और 6 में अंतर, पुछल्ला जोड़ सकता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ये प्रश्न बना लीजिए अलग। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 और 6 में अंतर बताइए। ऐसे भी अंतर लिखा सकता, बंटवारा कर लीजिए। इधर आपका उत्तर लिखकर धारा 5 और इधर आपका धारा 6 और पहला अंतर शुरू कर दीजिए लिखना। फिर पहला लिखिएगा तो उसी तर्ज पर ये पहला लिखिए। पहला लिखिए भाई आपका, ये धारा 5 में लिखवा जा रहा है। लिखिए, धारा 5 के तहत विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति, धारा 5 के तहत, धारा ना लिखिएगा भाई, ऊपर लिखे हैं देखिए आपका, इस धारा के तहत, धारा 5 फिर न रिपीट करिए, वो गलत हो गया, क्योंकि ऊपर तो हम हेडिंग धारा 5 लिखवा ही दिए हैं और उसके जो नीचे लिखा जाएगा अमूमन वह की धारा में आएगा 5 में, तो रिपीट नहीं करना। लिखिए, इस धारा के तहत, वाक्य बोलिए तो एक बार। नहीं अनुतोष, फिर एक बार देखिए उसको।
इस फिर एक बार देखिए नए सिरे से, इस धारा के तहत विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति, विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति का प्रावधान किया गया है। कई बार प्री में भी आया है ये। धारा 6 में लिखिए, इस धारा के तहत किसी भी अचल संपत्ति, धारा 6 में लिखिएगा, इस धारा के तहत किसी भी अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। किसी भी, विनिर्दिष्ट नहीं, पहचान योग्य नहीं, किसी भी, धारा 6 में। फिर धारा 5 लिखिए, बैक होइए। इस धारा 5 में लिखिएगा, इस धारा के तहत वाद स्वामित्व के आधार पर लाया जाता है। इस धारा के तहत वाद स्वामित्व के आधार पर लाया जाता है। धारा 6 में लिखिएगा, धारा 6 में, इस धारा के तहत वाद कब्जे के आधार पर लाया जाता है। इस धारा के तहत वाद कब्जे के आधार पर लाया जाता है। तीसरा अंतर लिखिए, धारा 5 में लिखिएगा, इस धारा के तहत वाद लाने का समय 12 वर्ष है। इस धारा के तहत वाद लाने का समय 12 वर्ष है। अब धारा 6 में लिखिएगा, इस धारा के तहत वाद लाने का समय 6 माह है। इस धारा के तहत वाद लाने का समय 6 माह है। अगला लिखिए, धारा 5 में, इस धारा के तहत वाद सरकार के विरुद्ध भी लाया जा सकेगा। धारा 5 में लिखिएगा, इस धारा के तहत वाद सरकार के विरुद्ध भी लाया जा सकेगा। धारा 6 में लिखिए, इस धारा के तहत वाद सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। धारा 6 में लिखिएगा, इस धारा के तहत वाद सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। अगला लिखिए, धारा 5 में, इस धारा के तहत वाद लंबा चलता है। इस धारा के तहत वाद लंबा चलता है। धारा 6 में लिखिए, इस धारा के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला लिखिए,
धारा नहीं, इस 5 में लिखिएगा, इस धारा के तहत पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील और पुनर्विलोकन दोनों हो सकता है। अपील और पुनर्विलोकन दोनों हो सकता है। अपील और पुनर्विलोकन दोनों हो सकता है। धारा 6 में लिखिए, इस धारा के तहत पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध केवल पुनरीक्षण हो सकता है। इस धारा के तहत पारित डिक्री या आदेश का केवल पुनरीक्षण हो सकता है। अगला लिखे धारा 5 में, इस धारा के तहत वाद खारिज हो जाने पर, धारा 5 में लिखिएगा, इस धारा के तहत वाद खारिज हो जाने पर पुनः धारा 6 के तहत नया वाद नहीं लाया जा सकता। नया वाद नहीं लाया जा सकता। धारा 6 में लिखिएगा, इस धारा के तहत वाद खारिज हो जाने पर, इस धारा के तहत वाद खारिज हो जाने पर धारा 5 के तहत स्वत्व के आधार पर, धारा 5 के तहत स्वत्व के आधार पर माने ओनरशिप स्वामित्व के आधार पर नया वाद लाया जा सकेगा। नया वाद लाया जा सकेगा। कितना अंतर हुआ देखिए। किताब में 3 ही दिया है, 4 आपका कॉन्सेप्चुअल बढ़ा गया, कहीं भी आपका 3 से अधिक दिया नहीं है किताब उताब में। तो इस प्रकार अगला क्लास कल चलेगा भाई आपका।